दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं योग शिक्षकों की भर्ती की। इस समय देश की जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय संस्थान है, वहां पर योग शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, योगा टीचर की भर्ती है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन योगा फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और ये वैकेंसी निकली है केंद्रीय विद्यालय व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय नगरोटा जम्मू से भी ये भर्ती निकली हुई है योग शिक्षकों की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और इस फॉर्म में ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, इस तरीके से आवेदन भरना है। इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से भी योगा की भर्ती निकली हुई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ जो भर्ती है उसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, यहाँ पर टीजीटी और प्रशिक्षकों, कोच, योगा, डांस इंस्ट्रक्टर इत्यादि की वैकेंसी निकली हुई। इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू 2 मार्च को है। तो जिन विद्यार्थियों के पास योग्यता हो वे सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते। केंद्रीय विद्यालय कटनी से भी वैकेंसी निकली है योग शिक्षकों की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए लिखा है 2 मार्च को इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू होना है और यहाँ पर इस पद के बारे में लिखा है योगा काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर और योग्यता वगैरह के बारे में अलग से जानकारी दी गई। तो जिन विद्यार्थियों के पास योग्यता वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और जो विद्यार्थी इस फील्ड में जाना चाहते हैं वे सभी अभ्यर्थी प्रयागराज में एक संस्थान है प्रणव योगा क्लासेस, यहाँ पर जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रेगुलर यूनिवर्सिटी। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ये 2 कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। योगा से संबंधित जितने भी कोर्स हैं आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पीएचडी लिखा हुआ है और इसी तरीके से पीजी भी यहाँ से कर सकते हैं आप योगा, और बीए भी कर सकते हैं आप लोग योगा में। तो इसकी इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रीतम नगर, धूमरगंज, प्रयागराज। और इसकी जो लिंक वगैरह संस्थान की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3 नोटिस जारी की थी, जिसमें से एएसओ परिणाम जारी किया गया और सम्मिलित तकनीकी सेवा की लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई और जूनियर इंजीनियर भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी जानकारी दी गई। तो उसी के बारे में ये सूचना समाचार पत्रों में दी गई है और लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सम्मिलित तकनीकी सेवा 2016 की लिखित परीक्षा 26 मार्च को सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। हालांकि इस डेट के बारे में मैंने पहले ही आपको जानकारी दी थी और ये भी कहा था कि पहली परीक्षा आपकी कंबाइंड टेक्निकल की हो सकती है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र से संबंधित सूचना जल्दी ही वेबसाइट पर दे दी जाएगी। वहीं पर अवर अभियंता व उपवास्तुविद परीक्षा के अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 23 फरवरी से शुरू होगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इसकी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी। 386 पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम व कट ऑफ पूर्व में वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है। तो ये डीवी के बारे में जानकारी और ये एग्जाम डेट के बारे में जानकारी दी गई है और साथ में एएसओ का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। यूपी SSSC की जब बात हो रही है तो लेखपाल भर्ती की भी कर लेते हैं। लेखपाल भर्ती में कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई होगी। और कल 2 क्वेश्चनों को लेकर के छात्रों ने आपत्ति की है और देखते हैं और उम्मीद है कि ये आज केस समाप्त हो जाना चाहिए। उज्ज्वला और पूरा को लेकर विवाद है और 2 बजे के बाद इस केस को सुना जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ 16 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे फ्रेश लिस्ट में इस केस की सुनवाई। यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से 58 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। यूपी PSC की सूचना, साक्षात्कार के लिए मुफ्त तैयारी की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ मुख्य परीक्षा 2022 में सफल हुए युवाओं के साक्षात्कार के लिए समाज कल्याण विभाग निःशुल्क तैयारी करवाएगा। विभाग द्वारा संचालित कोचिंग केंद्रों एवं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों में से एसडीएम, डिप्टी एसपी सहित कुल 43 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की थी। आगे लिखा हुआ कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग संस्थान से मुख्य परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के मॉक इंटरव्यू के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का पैनल बनाया गया। यह पैनल साक्षात्कार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं जिज्ञासाओं का समाधान करने के साथ ही मॉक इंटरव्यू करके अभ्यर्थियों को तैयारी करवाएगा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। एक और सूचना है और ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की 2018 की भर्ती की प्रतीक्षा सूची के लिए विद्यार्थी आज फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे और नई शिक्षक भर्ती की मांग भी करेंगे। और
तो जो भी विद्यार्थी चाहते हो कि जो द्वितीय सूची है वो जारी हो और नई शिक्षक भर्ती, नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, वे सभी अभ्यर्थी आज 11 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच सकते हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अगली जो सूचना है वो नई अग्निवीर भर्ती की है। लिखा अग्निवीर की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। 15 मार्च तक आवेदन, 17 अप्रैल से होगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा। बदला हुआ है, अब पहली लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में फिर फिजिकल वगैरह होगा। लिखा सेना में वर्ष 2023-24 के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 16 फरवरी से 15 मार्च तक होंगे। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 17 अप्रैल से होगी। सेना भर्ती मुख्यालय यूपी व उत्तराखंड की ओर से इस साल होने वाली भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सेना भर्ती मुख्यालय लखनऊ के अंतर्गत आने वाले लखनऊ, बांदा, औरैया, बाराबंकी, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, कन्नौज, चित्रकूट, महोबा, उन्नाव, कानपुर नगर और कानपुर देहात के अभ्यर्थी सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आगे लिखा कि अग्निवीर जीडी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, एसकेटी और ट्रेड्समैन के लिए रजिस्ट्रेशन होने पर एसबीआई का लिंक सेना की वेबसाइट पर ही भेजा जाएगा, जिसकी गेटवे के जरिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षा की फीस 250 रुपये का भुगतान होगा। कुछ लोगों को छूट भी दी गई है, बोनस अंक भी मिलेंगे, जैसे सेवारत जवान, पूर्व सैनिक, वीर नारी के बच्चों और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए 20 अंक, सीनियर व जूनियर स्तर की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 15 अंक, कॉलेज व अंतर विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वालों को 10 अंक। इस तरीके से कुछ बोनस अंक भी दिए जाएंगे। अगली सूचना ईडब्ल्यूएस के लिए है। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण होता है 10%, उसमें उम्र सीमा में छूट की मांग की जा रही है और विद्यार्थियों का कहना है कि ये आधा अधूरा आरक्षण है। ऐसे आरक्षण का कोई मतलब नहीं है जब एज में छूट ही नहीं दी जाती है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये केस दाखिल हुआ है, जिसका डायरी नंबर 2731/2023 है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कल इस केस का सुनवाई भी हुई थी, लेकिन इसका नंबर नहीं आ पाया था और अभी अपडेट नहीं मिल पाई। 2 या 3 दिन में फिर से इस केस की सुनवाई होगी। जेईई मेन के दूसरे चरण के लिए आवेदन 12 मार्च तक होंगे। इंजीनियरिंग में दाखिले की संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेंस के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के अधिकारियों ने बताया कि 12 मार्च तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। दूसरे चरण की परीक्षा 6 से 12 अप्रैल के बीच में होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी की 535 सीटों पर होंगी प्रवेश। बात हो रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की। यहाँ पर इस विश्वविद्यालय और इसके संगठक महाविद्यालयों में 535 सीटों पर प्रवेश लिए जाएंगे। राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार संजय कुमार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसी के साथ ही बुधवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। बजट सत्र के बारे में भी कुछ जानकारियां दी गई हैं, जैसे दिव्यांगों की बढ़ेगी पेंशन, अब मिलेंगे 1500 रुपए। शादी की अनुदान राशि भी 35,000 से बढ़ा करके 51,000 हो सकती है और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। चेकिंग अभियान आज से शुरू हो रहा है प्रयागराज में। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।